हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शैन को उसके हस्बैंड फू के साथ में देख पाते हैं। शैन फू से अपने अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे मांग रही थी, लेकिन फू तो उसे साफ साफ मना कर देता है और कह देता है वो ऐसे बिजनेस के अंदर पैसे कभी भी नहीं लगाना चाहता जो कि पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला हो। शैन फू से कह भी देती है कि आज तुम्हारे पास जो भी है वो मेरे मॉम डैड की वजह से ही है, लेकिन फू को तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो शैन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, जिससे तो शैन फू से कह देती है कि उन दोनों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। फू को तो इससे भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लग जाता है शैन से कि वो इतनी छोटी सी बात पर उसे डिवोर्स लेने की बात कैसे कह सकी है। शैन फू से कहती है कि ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है। आप दोनों यहाँ कार के अंदर झगड़ा कर ही रहे थे, तभी उनकी कार एक जगह से टकरा जाती है और तभी शैन की आँख खुलती है और इस बार शैन हमें बताती है कि इस बार उसने अपनी फैमिली के कहने पर लियो ग्रुप के लियो जिंगचन से शादी कर ली है। और साथ ही शैन हमें ये भी बताती है कि उसे लियो से शादी किए हुए 5 साल बीत चुके हैं और उसे इन 5 सालों का कुछ भी पता नहीं चला। और साथ ही ये भी कहती है कि ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। अब जैसे लियो जिंगचन फ्रेश होकर बाहर की तरफ आता है तो शैन तो उससे कह देती कि उन दोनों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। जिंगचन थोड़ा सा सोचता है, फिर कहता है कि मैं इसके लिए एक एडवोकेट से बात कर लेता हूँ। जब जिंगचन अकेला जाकर एक जगह पर बैठता है तभी उसे उसके दोस्त वेनकी की कॉल आती है, जो कि जिंगचन को बता रहा था कि शैन का एक्स बॉयफ्रेंड 5 साल बाद अब्रॉड से चाइना वापस आ गया है और भी आने वाला है, यानी कि फू भी आने वाला है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम चैरिटी ऑक्शन डिनर का सीन देख पाते हैं रात को, जहाँ पर सभी लोग आ रहे थे कि तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। और जैसे ही शैन की दोस्त फू को देखती है वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया है। जैसे ही फू शैन को देखता है वो तो शैन के पास आ जाता है और शैन से बैठने की जगह पूछने लग जाता है। तो शैन कहती है कि गेट उसके पीछे है, वो चाहे तो वहाँ से वापस जा सकता है। दरअसल फू को ऐसा लग रहा था कि शैन उसे छोड़कर काफी ज्यादा दुखी होगी, लेकिन फिर शैन उसे आराम से एक जगह पर जाकर बैठने को कह देती है। शैन की दोस्त को शैन के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि तुम फू से इतनी ज्यादा प्यार से बात कैसे कर सकती हो। तो शैन अपने दोस्त से कहती है कि ये एक चैरिटी डिनर ऑक्शन है, यहाँ पर उसे सभी का ध्यान रखना है, यहाँ पर वो बिना फालतू का झगड़ा नहीं करना चाहती। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जिंगचन भी पहुँच गया था। ऐसे ही जिंगचन यहाँ पर आता है, उसका दोस्त भी उसके साथ आ गया था और वो आते के साथ ही फू की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था और कह रहा था कि ये इस साल टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आ गया है, लगता है ये सच में काफी अच्छा काम कर रहा है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर बोली लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सभी छोटी छोटी बोलियां लगा रहे थे, लेकिन जिंगचन तो सीधा 100 मिलियन की बोली लगा देता है, लेकिन फू कौन सा कम था, वो उससे ज्यादा बोली लगाता है। अब ऐसे ही जिंगचन काफी ज्यादा बोलियां लगाने लग जाता है, लेकिन फू भी उससे ज्यादा बोली लगाने लग जाता है। अब फिर जिंगचन रुक जाता है। फू को लग रहा था कि वहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी उसे अटेंशन देंगे, लेकिन उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। सभी लोग जैसे फू को शैन का हाथ छोड़ना पड़ता है। जब जिंगचन और शैन गाड़ी से वापस जा रहे थे तो हम शैन को देख पाते जो कि लगातार जिंगचन को देखे जा रही थी और अपने मन के अंदर ही कह रही थी कि ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब शैन जिंगचन के साथ घर पर पहुंच जाती है, तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उससे कहते कि तुमने तो मुझे बैंकेट हॉल के अंदर ही छोड़ दिया और खुद जिंगचन के साथ चले गई। यहाँ पर शैन की दोस्त एक बार फिर से शैन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंगचन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो तुम्हें बता नहीं पा रहा। लेकिन शैन अपने उससे कहते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। अब जैसे ही जिंगचन शैन के पास आता है तो शैन कहती है कि मैं स्टडी रूम के अंदर सो सकती हूँ, लेकिन जिंगचन कहता है कि अभी उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, इस वजह से वो दोनों यहाँ पर एक साथ सो सकते हैं। जब दोनों एक साथ लेटे हुए थे तभी जिंगचन को उसके दोस्त की बातें याद आती है, जो कि उससे कह रहा था कि तुम्हें शैन को सच सच बता देना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिंगचन ये कहने का सोचता भी है और वो शैन से कहने जाता है कि तभी शैन को तो फू का कॉल आ जाता है। वो तो शैन से कॉल पर कह रहा था कि मुझे पता है तुम जिंगचन के साथ सिर्फ पैसों के लिए हो, वो तुम्हें कितने पैसे दे रहा है, मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। शैन फू से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। ये कहकर शैन तो फोन कट कर देगा से टकरा गई है, क्या तुम मेरी हेल्प के लिए अभी आ सकते हो। जिंगचन तो फटा शैन से कहती है कि तुमने न्यूज नहीं देखी क्या, न्यूज के अंदर दिखाया जा रहा है कि जिंगचन वेई की मदद कर रहा है और वो तो उन दोनों के रिलेशन की खबरें भी जिंगचन को उससे दूर रहने को कहे। तभी को बैठा हुआ देख पाती है जो कि आगे बैठी हुई थी, इसलिए शैन कहती है कि वो पीछे बैठ जाएगी, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जिंगचन शैन और वेई ग्रैंडमदर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमदर शैन से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही वो वेई को देखती है वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, उन्होंने तो सिर्फ जिंगचन और शैन को बुलाया था। यहाँ आने के बाद शैन जिंगचन से कहती है कि दोनों को आज यहीं पर रुकना पड़ेगा ना। जिंगचन कहता है कि हाँ। इस वजह से शैन जाकर फ्रेश हो जाती है और अपने कपड़े बदल कर आ जाती है, लेकिन वो जैसे ही जिंगचन के सामने आती है वो उसे देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा छोटे कपड़े पहने थे। लेकिन जिंगचन शैन से कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो
पहले ही सब कुछ देख लिया है। रात को जब जिंगचैन और शैन बेड के ऊपर थे तो जिंगचैन को काफी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि जिंगचैन को उसकी ग्रैंडमदर ने एक सूप पिलाया था जिसके अंदर कुछ नशा था। इसी कारण से जिंगचैन शैन के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है। जिंगचैन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो शैन को लगातार किस करने लग जाता है। मॉर्निंग जब जिंगचैन और शैन ब्रेकफास्ट के लिए आते तो ग्रैंडमदर जिंगचैन और शैन से कहती है कि उन दोनों को शादी किए हुए इतने साल बीत गए, उन्हें अब बेबी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ ग्रैंडमदर शैन को एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट भी गिफ्ट कर देती है, जबकि शैन तो उसे लेने से ही मना कर रही थी। अब जिंगचैन को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे जाना होगा, तो वे भी जिंगचैन के साथ जाना चाहती थी। वो कहती भी है लेकिन ग्रैंडमदर उसे रोक देती है और कहने लग जाती है उसके तो पैर में चोट लगी हुई है ना, वो उसके साथ जाकर क्या करेगी। ग्रैंडमदर वे को रोककर शैन को जिंगचैन के साथ जाने को कहती है। जब शैन जिंगचैन के साथ उसकी गाड़ी से जा रही थी तो वो अपना ब्रेसलेट जिंगचैन को वापस करना चाहती थी, लेकिन जिंगचैन उससे कहता है कि मुझे ये वापस नहीं चाहिए, चाहे तो वो उसे फेंक सकती है। इसके बाद शैन जब अकेली थी तो उसे पता चलता है कि उसके सभी क्लासमेट एक दूसरे से मिलने के लिए एक जगह पर आने वाले हैं। साथ ही शैन को पता चलता है कि उस जगह पर फू भी आने वाला है। वो जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पर शैन के सबसे अच्छे प्रोफेसर भी आने वाले थे और शैन उनसे मिलना चाहती थी। अब शैन अपने दोस्तों की अभी हाल ही में वो टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आ गया है, तो फू के क्लासमेट उससे कहते हैं कि इतना रिच होने के बाद वो अपने दोस्तों को ना भूल जाए। अब तभी यहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि वो दोनों तो एक टाइम पर एक दूसरे के काफी करीब थे, फिर उन दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। तो फू बताता है कि शैन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक पुअर लड़का था, इस वजह से मैं उसे कैसे पसंद आ सकता था, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि वो कितना ज्यादा बुरा इंसान था उस वक्त भी और आज भी। अब यहाँ पर बाकी लोग शैन से पूछने लग जाते हैं क्या उसे फू को रिजेक्ट करने का रिग्रेट फील होता है। शैन कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी रिग्रेट फील नहीं होता। अब शैन जब वॉशरूम जाती है तो फू भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम के पास चला जाता है और फू तो इतना कम नहीं था, शैन के इतना ज्यादा क्लोज चाहकर उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। शैन फू से दूर हटने को भी कहती है लेकिन फू तो शैन के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आने लग जाता है। वही हम जिंगचैन को देख पाते हैं जो कि अपनी एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था। तभी जिंगचैन पर फू भी आया हुआ है, यानी कि शैन का एक्स बॉयफ्रेंड। जिस चीज को जानने के बाद जिंगचैन सोचता तो है उसे शैन के पास जाना चाहिए, लेकिन वो खुद को कैसे तो रोक लेता है। लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ बाहर की तरफ आता है तो वो कुछ लोगों को शैन और फू की बात करते हुए सुनता है कि वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। अब ये सुनकर जिंगचैन उस तरफ भागते हुए जाता है, उसे वॉशरूम से आवाज आती है तो वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर फू शैन के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहा था, जिससे तो जिंगचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फू को काफी ज्यादा मारता है। अब जैसे ही जिंगचैन और शैन घर पर वापस आते हैं तो शैन आज जिंगचैन को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। जिंगचैन यहाँ पर शैन की बातें तो सुनना चाहता था, वो स्माइल भी करता है, लेकिन शैन तो फिर डिवोर्स की बात करने लग जाती है, जिससे जिंगचैन शैन से कहता है कि उसे अब वो सोने दे, जिससे शैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि अभी तक तो वो उसकी बातें सुन रहा था और अब उसे नींद की पड़ी है। अब नेक्स्ट डे शैन अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो उसकी दोस्त शैन से कहती है कि क्या वो उसकी मॉम के बर्थडे पर जिंगचैन को नहीं बुलाना चाहती, लेकिन शैन मना कर देती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तो जिंगचैन उससे कब डिवोर्स देने वाला है। शैन कहती है कि अभी तक उसने डिवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। शैन की दोस्त कहती है कि क्या जिंगचैन तुम्हें डिवोर्स देना भी चाहता है या फिर नहीं, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें डिवोर्स देना ही नहीं चाहता। तो शैन अपनी दोस्त से कहती है कि अभी तक जिंगचैन ने उसे मना नहीं करा है। शैन की दोस्त कहती है कि उन दोनों की शादी को इतने साल हो गए, वो अब बेबी के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो शैन अपनी दोस्त से कहती है कि क्या वो पागल हो गई है, वो चुप रहे। अब शैन अपनी मॉम के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम शैन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी यहाँ पर शैन फू को उसके डैड के साथ में देख पाती है। शैन की दोस्त उससे कहती है कि अब ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया है। तो फू उनसे कहता है कि आज उसकी आंटी का जन्मदिन था तो वो उनके जन्मदिन पर क्यों नहीं आता। वो यहाँ पर इशारों में शैन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर की तरफ आओ। इसलिए शैन भी उससे बात करने के लिए बाहर की तरफ आ जाती है। शैन बाहर आने के बाद फू से कहती है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है और उनका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उनके बर्थडे पर क्या करने के लिए आए हो। फू तो इस बात को इग्नोर कर शैन से कहता है कि मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ, तुम्हारे पास अभी मौका है मुझसे शादी करने का। इतने से शैन नहीं मानती तो फू तो शैन से कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हारे मॉम डैड के पास जाकर तुम्हारी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। लेकिन शैन फू से कहती है कि मैंने ऐसे कोई भी बुरे काम नहीं करे हैं, तुम जाकर उन्हें कुछ भी बता सकते हो। फू शैन से कहने लग जाता है कि पहले वो गरीब था लेकिन आज वो काफी ज्यादा अमीर है और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन शैन फू से कहती है कि आज वो काफी ज्यादा खुश है और वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर रही है जो वो करना चाहती है और तुम्हारे बिना भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वही हम जिंगचैन को देख पाते हैं जिसे उसकी दोस्त का कॉल आता
जाता है और उसका दोस्त जिंगचैन से कह रहा था कि आज शैन की मॉम का बर्थडे है। अब हम रात का सीन काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। शैन क्लब में आकर जिंगचैन को कैसे तो रोकती है ड्रिंक करने से और उसे घर पर वापस लेकर आती है। अब घर लाकर कैसे तो वो जिंगचैन की केयर करके उसे सुलाना चाहती थी, लेकिन जिंगचैन तो काफी ज्यादा नशे में था। इस वजह से वो तो शैन को किस करने लग जाता है। इसके बाद जब शैन अकेली थी तो वो लगातार सोच रही थी कि जिंगचैन मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहता, क्या वो फू के आने से परेशान है। ये सब जानने के बाद वो अपनी फाइल उठाती डिवोर्स वाली। जब शैन जिंगचैन से डिवोर्स के लिए कहने जा रही थी तो जिंगचैन पहले ही शैन से कह देता है कि कल वो उसके साथ डिवोर्स लेने के लिए तैयार है। नेगन उसके साइड में ही है। इस वजह से वो तेज कहने लग जाती है, तुम दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं और इतने सालों में जिंगचैन ने तुम्हारे साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है वो काफी अच्छा इंसान है, तुम्हें इसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। शैन अपनी दोस्त से कहती है कि हम सिविल डिफेंस ब्यूरो से वापस आने के बाद बात करेंगे और कॉल कट कर देती है। तभी जिंगचैन शैन से कहता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, शायद वो फेल हो गए हैं। जिंगचैन शैन के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए और उनकी गाड़ी एक जगह से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं। अब जैसे ही शैन को होश आता है वो अपनी दोस्त से कहती है कि आखिर जिंगचैन कहाँ पर है। शैन की दोस्त शैन से कहती है कि तुम्हें तो कम इंजरी आई है, लेकिन जिंगचैन को तुमसे ज्यादा इंजरीज आई है, वो अपने वार्ड के अंदर लेटा हुआ है। शैन जल्दी से जिंगचैन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो अब ठीक है। जिंगचैन कहता है कि हाँ वो अब थोड़ा सा ठीक है। शैन जिंगचैन से कहती है कि टक्कर के वक्त तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी थी, तुमने मुझे बचाने की कोशिश करी थी, इस वजह से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन जिंगचैन शैन से कहता है कि गलती भी तो उसी की थी, इस वजह से तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। शैन जिंगचैन से बात कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर वेई पहुँच जाती है और वो आते जिंगचैन के चिपकने लग जाती है, जिसे देखकर शैन वहाँ से बाहर चली जाती है। शैन तो बाहर चली जाती है, लेकिन वेई जिंगचैन से कहने लग जाती है कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। लेकिन जिंगचैन वेई से कहता है कि तुम इतनी परेशान ना हो और वैसे भी तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वेई तो जिंगचैन से कहने लग जाती कि मुझे तो ऐसा लगा था तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। लेकिन जिंगचैन तो वेई को साफ साफ मना कर देता है। अब इससे तो वेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो तो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वेई तो खुद ही जिंगचैन और शैन के बीच में आ रही थी, ये जानते हुए भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। नेक्स्ट डे शैन की दोस्त शैन के पास आती है और शैन से कहती है कि उनकी कार की टक्कर के वक्त जिंगचैन ने तुम्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिश करी, जिसका मतलब यही है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता है, बस वो तुम्हें बता नहीं पाता। और साथ ही शैन की दोस्त शैन से ये भी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंगचैन तुम्हें कभी भी डिवोर्स देना नहीं चाहता। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शैन अपने दोस्त के साथ बाहर से जा रही थी, तभी उसकी नजर फू की तरफ जाती है जो कि अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। फू शैन से कहता है कि वो जल्दी से कार में बैठ जाए, लेकिन शैन की दोस्त फू से कहती है कि शैन उसकी कार में कभी भी नहीं बैठेगी। लेकिन फू कहता है कि मुझे शैन के डैड ने भेजा है शैन को लेने के लिए। अब ये जानने के बाद तो शैन भी उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन जब वो फू की कार में बैठ रही थी तभी दूर से जिंगचैन शैन को देख लेता है। घर आते के साथ ही शैन की मॉम शैन से कहती है कि क्या वो अब ठीक है। तो शैन कहती है कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर आने के बाद शैन तो देख पाती है कि फू तो उसके डैड के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो रहा था और बड़े ही प्यार से बात कर रहा था और उसके डैड भी काफी अच्छे से बात कर रहे थे फू से। तो शैन अपनी मॉम से पूछ ही लेती कि आखिर फू और उसके डैड इतने क्लोज कैसे हैं। तो शैन की मॉम शैन को बताती है कि कुछ दिनों से फू उसके डैड से मिलने के लिए रोज आ रहा है, वो उनके साथ शतरंज खेलता है और चाय भी पीता है। शैन मॉम से कहती भी है कि फू के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, लेकिन शैन की मॉम कहती बात सही से नहीं सुनती, इस वजह से शैन तो सीधा फू के पास मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। वो भी समझ जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने पर शैन फू से कहती है कि तुम मेरे डैड के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो वैसे भी शादी होने वाली है ना। फू को तो लग रहा था कि शैन अब भी उसके पास आ जाएगी, लेकिन शैन तो फू से कहती है कि वो एक बेवकूफ है और साथ ये भी कहती है कि तुम मेरी फैमिली के पास फिर दोबारा से मत दिख जाना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फू को डांट कर शैन तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन फू मानने वाला कहाँ था, वो तो फिर दोबारा से शैन के डैड के पास आ जाता है। अब जैसे ही शैन जिंगचैन के पास आ जाती है तो जिंगचैन को उसके ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना था। वो शैन से कहता भी है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो तुम मना कर सकती हो, लेकिन शैन उसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, जिसके साथ ही दोनों ग्रैंड मदर के घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि शैन और जिंगचैन को साथ देखकर उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, लगता है तुम दोनों के अंदर काफी ज्यादा प्यार है। लेकिन जिंगचैन यहाँ पर सभी के सामने और अपने ग्रैंड मदर के सामने सच सच बता देता है कि मैं शैन से डिवोर्स लेने वाला हूँ, जिसे सुनकर ग्रैंड मदर तो कम्प्लीटली शॉक थी। साथ ही ग्रैंड मदर को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उन्हें तो तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता है। इसी के साथ हम कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं जब ग्रैंड मदर को होश आ गया था। ग्रैंड मदर सभी को बाहर भेजने के बाद अकेली शैन से बात करती है। शैन
शैन ग्रैंडमदर से माफी मांगती है कि मैंने आपको बताया नहीं। साथ ही शैन ग्रैंडमदर को ये भी बताती है कि मेरे और जिंगचैन के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, हम बहुत टाइम से डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे और इस बारे में हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी करी। ग्रैंडमदर शैन से कहती है कि जिंगचैन एक बेवकूफ इंसान है, तुम उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। शैन ग्रैंडमदर से कहती है कि आप जिंगचैन से बिल्कुल भी झगड़ा मत करना, लेकिन ग्रैंडमदर तो शैन को समझा रही थी कि जिंगचैन तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है, वो बताता नहीं है बस। साथ ही ग्रैंडमदर शैन को बताती है कि वो वेई को भी पसंद नहीं करता। अब हम शैन की मन की आवाज सुन पाते हैं। शैन मन के अंदर कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगा था कि हमेशा से वो वेई को पसंद करता है। ग्रैंडमदर शैन से कहती है कि मैंने कभी भी जिंगचैन को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो उसके साथ होता है तो वो काफी ज्यादा खुश लगता है। ग्रैंडमदर यहाँ पर शैन से 2 मंथ्स का टाइम और मांगती है, जिसके बाद वो डिसाइड कर सकती है कि उसे डिवोर्स लेना है या फिर नहीं। अब शैन भी ग्रैंडमदर की बात मान लेती है। जब शैन जिंगचैन के साथ रूम के अंदर आती है तो वो जिंगचैन को बताती है कि मैंने ग्रैंडमदर से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ 2 मंथ्स और रुकूंगी, उसके बाद हम डिवोर्स ले सकते हैं। इसके बाद शैन जिंगचैन को वॉशरूम के अंदर भी लेकर जाती है और उसकी नहाने में भी मदद करती है। अब रात को जब शैन और जिंगचैन बेड पर सो रहे थे तो जिंगचैन शैन से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहा है, उसके कुछ बिजनेस के काम के लिए। जिंगचैन शैन से ये भी कहता है कि अगर कभी मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी। जिंगचैन शैन का रिप्लाई न आने पर उसकी तरफ देखता है और वो देखता है वो तो सो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शैन ऑफिस के अंदर बैठकर काम कर रही थी, तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि शैन से कह रही थी कि 10 दिन हो गए जिंगचैन अब्रॉड से अभी तक वापस नहीं आया। साथ ही यहाँ पर शैन की दोस्त शैन से कहती है कि जो फू है उसने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है जहाँ पर उसने सभी रिचेस्ट पर्सन को बुलाया है। तभी शैन के पास भी उसके असिस्टेंट एक इनविटेशन कार्ड लेकर आ जाती है। इतना कम नहीं, शैन की दोस्त का जैसे कॉल करता है वैसे ही फू शैन को कॉल करता है और शैन से पूछता है कि वो आ रही है या फिर नहीं। तो शैन तो साफ साफ फू से कह देती है कि मैं आऊँ या फिर ना आऊँ, तुम्हें इससे क्या करना है। शैन तो डायरेक्ट फोन कॉल कट कर देती है। इसी के साथ हम रात को पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर फू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। तभी वहाँ पर शैन और उसकी दोस्त भी पहुँच जाती है। अब यहाँ पर फू स्टेज के ऊपर जाता है और यहाँ पर वो वेई को इनवाइट करता है। दरअसल वेई को उसने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर जगह दी थी और वो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस स्क्रीन के ऊपर चलाने को भी कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगचैन और शैन की कुछ फोटोज चलने लग जाती है। फू तो सभी को ऐसा दिखाता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। दरअसल ये वेई और फू का ही प्लान था। यहीं पर शैन की दोस्त शैन से कह रही थी कि मैंने तो पहले कहा था कि वेई एक अच्छी लड़की नहीं है। दरअसल वे यहाँ पर सभी लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि जिंगचैन मुझे पसंद करता है और इस वजह से सभी लोग यहाँ पर शैन को ही गलत समझ रहे थे। यहाँ पर शैन भी ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि जो जिंगचैन है वो सच में वेई को पसंद करता है। यहाँ पर वो शैन के बारे में तो बुरा भला बोलता ही है, साथ में उसके मॉम डैड के बारे में बुरा भला कहता है। शैन के डैड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हमेशा से उनके साथ रहता था, उनके सामने तो वो काफी ज्यादा अच्छा बनता था। शैन अपने मॉम डैड को गुस्सा करने से मना करती है और कहती है कि आपको ऐसे इंसान के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही जानती हूँ ये किस तरीके का इंसान है। ये यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जिंगचैन पहुँच जाता है। शैन जिंगचैन को देखकर उससे कहती है कि तुम तो अब्रॉड गए हुए थे ना। जिंगचैन सभी को यहाँ पर बता देता है कि शैन उसकी रियल वाइफ है और जिंगचैन वेई को भी अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो तुमसे अभी तक शादी करी नहीं, फिर तुम मुझे अपना हस्बैंड कैसे बता सकती हो। यहाँ पर फू की साइड में खड़ी हुई रैन रैन नाम की लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, इस वजह से शैन की दोस्त उससे झगड़ा करने लग जाती है, उसे मारने लग जाती है, जिससे तो रैन रैन शैन की दोस्त से काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर फू शैन की इंसल्ट करना चाहता था लेकिन जिंगचैन तो उल्टा उसी की इंसल्ट कर कर यहाँ से शैन को अपने साथ ले जाता है। कार में आने के बाद शैन तो अभी भी जिंगचैन से गुस्सा थी और उससे कहती है कि वैसे भी उन दोनों का डिवोर्स होने के बाद वो वेई से तो शादी करने वाली। जिंगचैन शैन से कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी दोस्त इंटेलिजेंट लगती है। जिंगचैन शैन की तरफ थोड़ा सा बढ़ा था, अब इस वजह से जिंगचैन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जब शैन ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी वो न्यूज में देख रही थी कि न्यूज के अंदर बताया जा रहा था कि जिंगचैन ने 5 साल से प्राइवेट शादी कर रखी थी जिसके बारे में उसने पब्लिक को बताया ही नहीं था और रात को वेई को थप्पड़ मारने के बाद वेई ने वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। शैन तो जल्दी से कहने लग जाए कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही हम शैन को और उसकी दोस्त को एक क्लब के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर दोनों डांस कर रहे थे। वो इन दोनों को देख लेता है और जिंगचैन को कॉल करके बता देता है। तभी यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि शैन के और शैन की दोस्त के पास आ जाता है और वो उनसे बदतमीजी करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिंगचैन आकर जिंगचैन तो शैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन उसके गार्ड्स वहाँ पर आ रखे थे। जो बंदा इनके साथ बदतमीजी कर रहा था जिंगचैन के गार्ड्स उस बंदे को बहुत ज्यादा मारते हैं। घर आने पर जिंगचैन शैन से कहता है कि वो नाइट क्लब के अंदर क्या लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए गई थी। शैन कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिंगचैन शैन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे फिर दोबारा से वो मीटिंग आने लग जाती है और शैन
वॉशरूम की तरफ भागती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम ग्रैंड मदर के पास शैन को देख पाते हैं। वो आदमी भी आ जाता है जो कि एक अच्छे इंसान नहीं है, जिनके बारे में जिंगचैन पहले ही सब कुछ जानता है। इसलिए जिंगचैन अपने साथ एक बंदे को भी लाया होता है, जिसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उसकी पहले से ही काफी ज्यादा धुलाई हो रखी थी। जिंगचैन जिस बंदे को यहाँ पर पकड़ के लाया था, वो बंदा ग्रैंड मदर के सामने बताता है कि जो आदमी सामने बैठा हुआ है, इस आदमी ने मुझे कहा था कि मैं जिंगचैन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दूं। मैंने बिल्कुल वैसे ही करा था। अब यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था वो तो खड़ा होकर कहने लग जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन उस बंदे के पास तो सबूत भी था, यानी कि एक वीडियो प्रूफ था जो कि वो ग्रैंड मदर को दिखा देता है। अब इसके आगे तो वो आदमी भी कुछ नहीं बोल सकता था। यहाँ पर तो वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि लियो ग्रुप के अंदर मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ग्रैंड मदर समझ जाती है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए ये सब कर रहा था। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आकर उस बंदे को पकड़ कर ले जाते हैं। अब जिंगचैन ग्रैंड मदर के पास आता है और उसके अंकल को सजा दिलाने के लिए वो ग्रैंड मदर से माफी मांगता है, लेकिन ग्रैंड मदर तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो ये कहती है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो पता नहीं वो आगे जाकर क्या करता। इसके साथ ही हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं। चैन कहीं से जिंगचैन के रूम में आ रही थी, तभी वो जिंगचैन को देख पाती जिसके साथ में वेई सो रही थी। तभी जिंगचैन की भी आंख खुल जाती है। तभी वो चैन की तरफ देखता है। तभी वो उसके साइड में वेई को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है और जिंगचैन वेई से कहता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इससे तो चैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो तो डायरेक्ट बाहर चली जाती है। इसके साथ ही हम एक ऑक्शन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर शैन आई थी और यहीं पर फू भी आया हुआ था। दरअसल यहाँ पर एक जमीन का ऑक्शन हो रहा था। यहाँ पर फू और शैन के बीच तो उस जमीन को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। सबसे ज्यादा बोली शैन भी उससे ज्यादा बोली लगाता है। शैन तो 1 बिलियन तक की बोली लगा देती है, लेकिन फू कौन सा उस जमीन को छोड़ने वाला था, वो भी 1 बिलियन से ऊपर की बोली लगा देता है। शैन यहाँ पर 2 बिलियन के करीब तो जाती है, लेकिन फू उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए 2.5 बिलियन में वो उस जमीन को कैसे तो ले लेता है। जब शैन यहाँ से जा रही थी तो फू शैन से कहता है कि तुम्हारे पास 1 बिलियन भी है क्या, लेकिन शैन कहती है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो फू गुस्से से कहता है कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे है नहीं तो तुम इतनी बोली कैसे लगा सकती हो। फिर शैन कहती है कि अब तो जमीन तुम्हारी है ना, अब तुम खुश रहो। लेकिन फू को इतने ज्यादा पैसे खर्च कर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शैन ने चालाकी से उसके इतने ज्यादा पैसे खर्च करवाए थे। अब हम वैनक्यू को देख पाते हैं जो कि जिंगचैन को कॉल कर सारी बातें बताता है कि किस तरीके से शैन ने फू के 2.5 बिलियन बर्बाद करवा दिए। साथ ही वैन की जिंगचैन से ये भी कहता है कि मुझे फू को पसंद करती है। अब हम शैन को देख पाते हैं जिसे काफी ज्यादा वोमिटिंग होने के कारण वो डॉक्टर के पास आई थी और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही शैन घर पर पहुंचती है उसके सामने वेई आ जाती है और वेई खुद को ही थप्पड़ मारकर तेजी से चिल्लाने लग जाती है जैसे कि शैन ने उसे मारा हो। और तभी वेई की मदर आकर शैन के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, जबकि शैन ने तो कुछ किया ही नहीं था। अब वेई की मॉम शैन के ऊपर चिल्ला रही थी, तभी यहाँ पर जिंगचैन की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो आकर शैन का साथ देती है। अब वेई और उसकी मॉम यहाँ पर झगड़ा करना चाहते थे कि तभी यहाँ पर जिंगचैन भी आ जाता है और वेई जिंगचैन से कहने लग जाती है कि शैन ने मुझे अभी अभी थप्पड़ मारा। तभी यहाँ पर ग्रैंड मदर एक मेड को बुलाती है और वेई से कहती है और जैसे वो कैमरे के अंदर उसकी उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो सभी देख पाते हैं कि शैन ने तो वेई को मारा ही नहीं था, बल्कि वेई ने खुद को थप्पड़ मारा था। ग्रैंड मदर तो शैन और जिंगचैन को साथ में रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों ऐसे बाहर की तरफ जा रहे थे। जिंगचैन आगे चल रहा था और शैन पीछे कुछ सोचती हुई चल रही थी। तभी वो पीछे जिंगचैन से टकरा जाती है और उसकी नोज पर लग जाती है। तभी जिंगचैन शैन की क्लोज आता है और उसकी नोज पर धीरे से किस कर देता है। वेई की मॉम को सब कुछ पता चल गया था, फिर भी वो अपनी बेटी का साथ दे रही थी क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसकी बेटी वेई जिंगचैन से शादी करे। अब इसके साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। शैन और उसकी दोस्त एक स्टोर में आए हुए थे जहाँ पर उन्हें एक बैग पसंद आता है जिसका वो रेट पूछते हैं और उसे खरीदने के लिए भी रेडी थे, लेकिन तभी वहाँ पर फू रेन के साथ आ जाता है और रेन फू से कहने लग जाती है कि उसने तो कहा था कि वो उसे बैग दिलाएगा वही वाला। इस वजह से फू वहाँ पर जो लेडी थी उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन देने को तैयार हूँ, ये बैग मुझे ही चाहिए। लेकिन शैन उस लेडी से कहती है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी, लेकिन बैग तो मुझे चाहिए, और वैसे भी पहले तो मैं आई थी। अब शैन को वो मीटिंग आने लग जाती है, इस वजह से वो वॉशरूम चले जाती है और जैसे ही वो वापस आ रही थी तभी फू उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। फू शैन को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन शैन तो रुकती नहीं है, वहाँ से जाने लग जाती है। अब फू रेन को सबक सिखाने के बाद जब शैन और उसकी दोस्त गाड़ी से जा रही थी तो शैन की दोस्त शैन से कह रही थी कि आज तुम मुझे मजा ही आ गया, तुमने उन दोनों को अच्छे सबक सिखाया। यहाँ पर शैन की दोस्त देख पाती कि शैन की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, तो वो शैन से कह ही देती कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, अगर हो तो ये तो अच्छी बात है। शैन की दोस्त शैन से कहती कि तुम्हें जिंगचैन को साफ साफ बता देना चाहिए, वो तो इससे खुशी होगा। लेकिन शैन अपनी दोस्त से कहती है कि जिंगचैन को ऐसा लगेगा कि मैं डिवोर्स ना लेने की ये सब कर रही हूँ। यहाँ पर शैन की दोस्त शैन से कहती है कि क्या वो यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन के अंदर जाएगी, तो शैन कहती है कि ठीक है वो चलेगी। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। जब शैन सोने के लिए जा रही थी तभी जिंगचैन का उसे कॉल आता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि जिंगचैन अभी अब्रॉड में था। अब नेक्स्ट डे शैन अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी चली जाती है।
है कि वहाँ पर कुछ होने वाला था। अब तभी जिंगचन भी अब्रॉड से चाइना वापस आ गया था। जिंगचन अपने दोस्त को कॉल करता भी है, जहाँ पर बैन की जिंगचन को बताता है कि शैन तो उसकी यूनिवर्सिटी गई है। वहीं हम यूनिवर्सिटी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर एक टकलू सा बंदा स्टेज पर आकर सभी को उनकी यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए सभी को वहाँ पर आने के लिए शुक्रिया कह रहा था। तभी वहाँ पर जो प्रोफेसर खड़ा हुआ था वो तेजी से कहता है कि सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट को वो यहाँ स्टेज पर बुलाने वाले हैं। फू को लगता है कि वो तो वही है, इस वजह से वो तो पहले खड़ा हो जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर तो शैन का नाम लेते हैं, जिससे फू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देख पाए और साथ ही शैन सभी को बताती है कि उसका एनटीयू में यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो है उसमें 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अब तक जो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो सकती है, दरअसल ये सब शैन इसलिए कह रही थी कि क्योंकि उसके पिछले जन्म में जब फू से उसने हेल्प मांगी थी तो फू ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। शैन अपनी दोस्त को कॉल करके कह देती है कि उसकी हालत खराब हो रही है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और शैन की दोस्त जिंगचन को ये सब बता देती है। जिंगचन जब पहुँचता है वहाँ पर जिंगचन को शैन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। साथ ही शैन की दोस्त तो गॉड से प्रे कर रही थी कि शैन और उसका बेबी बिल्कुल ठीक हो। जब शैन की कुछ हालत ठीक होती है तो शैन की दोस्त शैन के पास आकर कहती है कि जब वो ज्यादा बीमार हो गई थी तब उसने जिंगचन को देखा, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो काफी ज्यादा बेचैन था। जिसके साथ ही जिंगचन शैन के पास आ जाता है और वो शैन से कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर शैन जिंगचन से कहती है कि भले ही वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो उसे डिवोर्स दे देगी। लेकिन अब तो जिंगचन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दरअसल शैन को अब भी लग रहा था कि जिंगचन वेई के लिए उसे डिवोर्स देना चाहता है, वहीं जिंगचन को लग रहा था कि शैन फू के लिए उसे डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन दोनों ही गलत थे, यानी कि दोनों के बीच ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शैन तो अब भी जिंगचन से थोड़ी सी गुस्सा थी, तो जिंगचन शैन को बताता है इसके अंदर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर फू आ जाता है। शैन तो फू से साफ साफ कह देती है कि अगर उसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी है तो ठीक है, वरना वो बिजी है, वो जा सकता है यहाँ से। यहाँ पर भी आकर फू तो शैन से सिर्फ ये कहने लग जाता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जिंगचन को डिवोर्स दे देना चाहिए और तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। लेकिन शैन फू से कहती है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब यहाँ पर शैन की असिस्टेंट कुछ खाना लेकर आती है और उससे उसका ख्याल रखने को कहती है। दरअसल ये प्रेग्नेंट लेडी का खाना था, जिस बात का फू को पता चल जाता है, जिससे तो फू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद फू काफी ज्यादा ड्रिंक कर कर अपने घर पे पहुंचता है, जहाँ पर हम रैन को भी देख पाते हैं। वो काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन हम रैन को देख पाते हैं वो तो इस हालत में भी फू से कह रही थी कि मुझे वही बैग चाहिए, वरना उसके दोस्तों के बीच उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, जिससे तो अब फू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो उसका गला पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे शैन कहीं पर जा रही थी, तभी उसके पीछे से एक बंदा मास्क में आता है और उसे पकड़ कर कहीं पर ले जाता है। जब शैन की आँख खुलती है वो अपने सामने फू को देख पाती है, जिसने उसे एक चेयर पर बांध रखा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। वो तो अब भी शैन से कह रहा था कि तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जबकि वो खुद को देख नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो तो शैन को परेशान कर रहा था। शैन फू से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ, मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे लिए कुछ भी करा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं करा था, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर फू बड़े प्यार से शैन से कहने लग जाता कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन शैन अच्छे से जानती थी कि फू मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। शैन फिर फू से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे छोड़ दो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो फू तो गुस्से में कहने लग जाता कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं जेल चले जाऊं और तुम जिंगचन के साथ खुशी से रहो। फू यहाँ पर शैन को मारने वाला था, उससे पहले जिंगचन 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। फू शैन को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले जिंगचन उसके सामने आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है और पुलिस ऑफिसर्स जल्दी से फू को पकड़ लेते हैं। शैन तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और जिंगचन से कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते। और तभी सीन कट होता है और अचानक से शैन की आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। जैसे शैन उठती है वो तो बार बार जिंगचन के बारे में पूछी जा रही थी। शैन उठकर अपनी दोस्त के साथ फटाफट से जिंगचन के रूम के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अंदर देख पाती है कि अंदर तो वेई और उसकी मॉम बैठी हुई थी। वेई की मॉम जिंगचन से कह रही थी कि तुम्हें शैन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन शैन साफ साफ कह देता है कि शैन और उसका एक बेबी होने वाला है और मैं शैन को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं शैन से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। जिंगचन सो वेई को और वेई की मॉम को डांट कर वहाँ से भगा देता है। शैन जब अंदर आती है जिंगचन के पास, वो जिंगचन से साफ साफ पूछती है क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो या फिर तुम मुझे सच में पसंद करते हो, यानी कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। अब यहाँ पर जिंगचन भी ज्यादा छुपा नहीं सकता था, इस वजह से वो शैन से साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। शैन आके कुछ और बोलती है उससे पहले ही जिंगचन तो उसे किस कर लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।